प्रीवियस लेक्चर में शॉक के बारे में पढ़ा था। आज समझते हैं कि इन द केस ऑफ शॉक आगे क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर कोई शॉक का व्यक्ति है, किसी को शॉक लगा है, तो उस कंडीशन में अगर उस पर्टिकुलर पेशेंट को दर्द फील हो रहा है तो हो सकता है कि जो उसकी कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या होने लगे, गंभीर होने लगे। ठीक है। उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक स्थिति यानी कि जैसे वो बहुत ठंडी जगह पे है या बहुत गर्म जगह पे है, या फिर कह सकते हैं कि जो उनका न्यूट्रिशन लेवल है यानी कि भूखमरी है, बेहतर तरीके से उनका खाना पीना नहीं है, कमजोरी है, वीकनेस है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आगे चल के वो व्यक्ति शॉक में जब जा रहा है तो कंडीशन और ज्यादा सीवियर होने के चांसेस हो सकते हैं। आफ्टर दैट मूर्छा यानी कि ठीक है शॉक आ रहा है, अब आप लोगों को पता है बॉडी धीरे धीरे थोड़ी सी ठंडी पड़ने लगती है, व्यक्ति मूर्छित होने लगता है, और जब व्यक्ति मूर्छित हो रहा है वो कंडीशन भी क्या होती है, शॉक में एक सीवियर स्टेज की तरफ लेके जाती है। आफ्टर दैट कोई बीमारी है, लाइक डिजीज है, जैसे कि दीर्घकालीन डिजीज यानी कि कह सकते हैं जो क्रोनिक कंडीशंस होती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कोई व्यक्ति है, ठीक, अब उससे क्या हुआ, कह सकते हैं कार्डियो से रिलेटेड कोई क्रोनिक कंडीशन थी या पल्मोनरी से रिलेटेड कोई क्रोनिक कंडीशन थी। अब आगे क्या हुआ, लाइक उसे सांस लेने में, इन द केस ऑफ शॉक सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बॉडी फिर क्या हो रही है, ठंडी पड़ रही है, सर्कुलेशन इफेक्ट हो रहा है, तो यानी कि क्या हुआ, ये केस अब आगे चल के धीरे धीरे गंभीर होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 पॉइंट्स देखने को मिले जिससे आपने ये समझा कि अगर किसी पेशेंट में, अगर किसी व्यक्ति में शॉक के साथ साथ ये 4 लक्षण देखने को मिले तो उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जो शॉक है उसके कुछ लक्षण और चिन्ह के बारे में आप लोग देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले चीज चिन्ह में, जैसे कि जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको शॉक हुआ है वो क्या होने लगेगा, सडनली कह सकते हैं उत्तेजित या बेचैन होने लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि अब सभी व्यक्ति में यही होगा कि वो बेचैन होना शुरू कर दिया। ठीक। आफ्टर दैट कमजोरी है या उसको बहुत कंफ्यूजन रहेगी, भ्रांति बनी हुई रहेगी, ये भी एक उस पर्टिकुलर पर्सन का चिन्ह हो सकता है। उसी प्रकार हल्की या जल्दी जल्दी, या फिर कह सकते हैं कि वो हाफ हाफ के सांस लेने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड तो कम हुई, अब ऑक्सीजन डिमांड कम हुई तो सर्कुलेशन इफेक्ट हुआ, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट यानी कि पर्सन को भी तो फील होगा। तो उस कंडीशन में वो कोशिश करेगा कि जल्दी जल्दी या तो माउथ से सांस ले या तो नाक से सांस ले या फिर हाफ हाफ के सांस लेने की कोशिश करेगा। और ये कुछ चिन्ह हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। आफ्टर दैट चक्कर आना बहुत कॉमन है, पेशेंट तुरंत कंप्लेन करने लगेगा कि लाइक सब कुछ घूम रहा है या सब कुछ धुंधला दिख रहा है, ब्लड विजन हो रहा है। उसी प्रकार उल्टी हो सकती है, या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन कंप्लेन कर सकता है या अपने सामने वाले व्यक्ति से कह सकता है कि मुझे पानी की आवश्यकता है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर पानी दिया जा रहा है या कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है तो हो सकता है कि वो जैसे ही बेहोश हो, क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का काम करके कंडीशन को और सीवियर तक लेके जा सकता है। उसी प्रकार त्वचा पीली होगी, ठंडी होगी, या मॉइस्चर नम होगी, या पसीने आ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे कॉमन तो वैसे यही है कि त्वचा क्या होने लगती है, ठंडी पड़ने लगती है। बट कुछ लोगों में क्या हो सकता है, वहां पे मॉइस्चर फील हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्वेट आ सकती है, पसीने हो सकते हैं। तो ये कुछ चिन्ह हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है। आफ्टर दैट आते हैं कुछ लक्षण के बारे में। किसके लक्षण के बारे में? शॉक के लक्षण के बारे में। तो अब आप लोग देख सकते हैं जैसे कि नाड़ी जो है वो गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और कमजोर भी हो सकती है, और ये सभी चीजों को भी चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है। वाइटल साइंस आप सभी को पता होने चाहिए। उसके बाद आता है जो रक्तचाप है, ऑब्वियसली क्या होगा, गिर जाएगा। उसी प्रकार आंखों में कह सकते हैं कि जो एक
प्रॉपर चिकनापन होता है, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली कमी तो आएगी ही। क्यों? क्योंकि बॉडी धीरे धीरे अफेक्ट हो रही है, सर्कुलेशन अफेक्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ बेहोशी भी छा सकती है। हाथ पैर आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई शॉक का ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति है तो अचानक से हाथ या पैर क्या होने लगते हैं, शिवरिंग होने लगती है, कांपने लगते हैं। ठीक, तो ये क्या है, कुछ लक्षण है, और हो सकता है कि बाहरी या अंदरूनी चोट लग जाए। ठीक, आफ्टर दैट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ पे कुछ स्थितियां हैं जिसको बेहतर तरीके से समझना है और उसे फॉलो अप करने हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला जो निचले अंतिम छोर हैं उनको उठाना जरूरी होता है। यानी कि ठीक है, किसी को शॉक लगा, अब हम प्राथमिक लेवल पे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि निचला छोर। अब निचला छोर यानी कि आप लोगों को समझना है, बात यहाँ पे लोअर लिम्स की हो रही है। ठीक, तो एज सुन एज पॉसिबल, जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा है या बैठा है, तो आप सभी को पता होगा एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट तक बेहतर तरीके से अगर प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हुआ तो कंडीशन और सीवियर होती है। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि जो निचला छोर है यानी कि लोअर लिम्स है उसे क्या करना है, उठाया जाना चाहिए। या तो प्रॉपर सरफेस पे करना है या तो थोड़ा सा पैर को एलिवेट करना है। ठीक है, अब यहाँ मेंशन भी है जो बात मैंने आप लोगों को बताई कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो अंतिम छोर है यानी कि जो लोअर लिम्स है उनका खून क्या होता है, लाइक कम हो जाता है। तो हृदय के लिए जो एक प्रॉपर आवश्यकता है रक्त पूर्ति की, वो नीड कंप्लीट नहीं होती है। इस वजह से हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई मूर्छित हो रहा है, शॉक में जा रहा है, तो उसको लिटा के उसके पैर को क्या करना है, थोड़ा सा एलिवेट करना है, उठा देना है। ओके, आफ्टर दैट अगर जो व्यक्ति है जिसको शॉक हुआ है, अगर उसके जैसे कि कोई कह सकते हैं कि पैर में फ्रैक्चर्स हो गए हैं, ठीक है, इंजरी हो गई है, मेनली यहाँ पे फ्रैक्चर की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम मैंने आप लोगों को प्राइमरी लेवल पे फ्रैक्चर के पेशेंट में क्या करना है, उसे एक प्रॉपर स्प्लिंट करनी है या बांधना है। आफ्टर दैट एलिवेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो अप करना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यदि कहीं सिर पे चोट लगा है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मस्तिष्क है वहां क्या होगा, एक दबाव होगा। उसको कम करने के लिए क्या करना है, सिर को शेष शरीर से थोड़ा सा उठा के क्या करना होता है, रखना होता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे भी याद रखिएगा इंटरक्रेनियल